Good morning, students. How are you all? I hope you all fine. मैं आज आपका स्टैंडर्ड सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है जो द बेबी कैटरपिलर फर्स्ट यूनिट है वो आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे वो चैप्टर दिख रहा होगा, तो हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। Do you know what a young caterpillar grow up to be? Read on to find out. यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो यहाँ पे लिखा हुआ It was summer. जो the baby caterpillar crawled slowly and nibbled the green leaves. तो ये जो गर्मी का मौसम था, तो ये जो छोटा गर्मी का मौसम चल रहा था, और जो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है वो है, ये जो दिख रहा है वो है जो। तो ये जो है वो गर्मियों के मौसम में ये कैटरपिलर बच्चा धीरे धीरे रेंगता है और ग्रीन पत्तियों को कुतरता है और खाता है। तो इसमें हमें दिया गया है क्राउड। क्राउड का मतलब होता है रेंगना। यहाँ पे आपको स्पेलिंग दिख रहा है क्राउड, ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, ये CRAWLED क्राउड यानी कि रेंगना। फिर यहाँ पे दिया हुआ है निब्बल। निब्बल का मतलब होता है काटना, यानी कि छोटे छोटे बाइट में किसी चीज़ को खाना। तो ये जो कैटरपिलर है वो जो पत्तियां है ग्रीन उस पर रेंगता है और उसको खाता है। और फिर है आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। ये जो है वो ऐसा कह रहा है, वो जो ग्रीन ग्रीन पत्तियां है वो खा रहा है और वो कह रहा है कि मैं बहुत भूखा हूँ। फिर जो wanted to play but she was so slow, ये जो है वो खेलना चाहता है लेकिन वह धीमा है। जो को भी खेलना है पर वो धीमा है। I'm so tired. I have been crawling for many days now. जो कह रहा है मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब कई दिनों से रेंग रहा हूँ। क्राउलिंग यानी कि वो रेंग रहा है, काफ़ी दिनों से वो ऐसे ही हरी पत्तियों पे रेंग रहा है। अब वो रेंगते रेंगते थक गया है। क्राउलिंग, क्राउलिंग का मतलब होता है रेंगना। जो during summer days, then come autumn, the green leaves turned yellow. ये जो है वो गर्मियों के दिनों में खाया जाता है। जो शरद ऋतु आती है उसके हरे पत्ते पीले हो गए। जो है वो गर्मियों के सीजन में समर डेज, ऑटम यानी कि ऑटम का मतलब होता है कि गर्मियों और सर्दियों के बीच का जो मौसम होता है उसे ऑटम कहते हैं। वो ऑटम ऋतु, उसे ऑटम ऋतु कहते हैं। जो फाउंड कोजी प्लेस इन द ब्रांच ऑफ अ ग्रेपवीन, शी क्विकली मेड अ सॉफ्ट ब्लैंकेट फॉर हरसेल्फ। जो है वो एक अंगूर की शाखाओं में एक आरामदायक महल मिला। उन्होंने जल्दी से अपने लिए एक नरम कंबल बना लिया। ये जो है वो थक गया था क्योंकि वो इतने दिनों से रेंग रहा था झाड़ की हरी पत्तियों पे। वो रेंग रहा था तो अभी वो थक गया है। तो ग्रेपविन का मतलब होता है अंगूर की बेल, यानी कि जो अंगूर है वो जो चढ़ता है, एक पौधा है वो चढ़ता है ना, बेल, जिसको बेल बोलते हैं। तो ये जो है वो अंगूर की बेल पे चढ़ रहा है। ग्रेपविन का मतलब होता है अंगूर की बेल।
तो जो है वो अंगूर की बेल पे एक अच्छी सी जगह उसे मिल गई है, वहाँ पे वो आराम कर रहा है। वो ऐसी ही एक प्लेस ढूंढ रहा था, फाउंड यानी ढूंढना, वो फाउंड कर रहा था कि उसे कोई ऐसी आरामदायक जगह मिल जाए जहाँ पे वो आराम से बैठ सके, आराम कर सके। जो से आई एम वेरी स्लीपी, और ये जो है वो बोल रहा है कि मुझे अब बहुत नींद आ रही है, और ये जो है वो सो गया है। तो अभी हम ये जो लेसन हमने अभी सीखा वो हाफ लेसन है, तो इसमें थोड़े वर्ड्स दिए गए हैं। तो पहला वर्ड है क्राउड, यानी कि रेंगना। मूव्ड स्लोली, मतलब बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना, धीरे धीरे रेंगना। निबल का मतलब होता है टुक स्मॉल बीट्स, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े। किसी चीज़ को खाने के वो जो के हिसाब से देखा जाए तो वो छोटे छोटे टुकड़ों को कुतर कुतर के खा रहा था, यानी छोटे छोटे टुकड़े। फिर है ऑटम, यानी ऑटम यानी कि गर्मी और सर्दियों के बीच का मौसम। सीजन बिटवीन समर एंड विंटर, गर्मियों और सर्दियों के बीच का मौसम। ग्रेपविन का मतलब अंगूर की बेल। अ क्लिम्बिंग प्लांट वेयर ग्रेप्स ग्रो, यानी कि एक चढ़ता हुआ पौधा जहाँ अंगूर उगते हैं, उसकी जो बेल होती है उसे क्लिम्बिंग प्लांट वेयर ग्रेप्स ग्रो। तो आपका ये हाफ लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आपको ये जो यहाँ पे दिए गए हैं स्पेलिंग वो रीड और लर्न करने हैं। थैंक यू।